स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको देवी भुवनेश्वरी के अद्भुत और दिव्य स्वरूप से परिचित कराएंगे। देवी भुवनेश्वरी, जिन्हें सर्वभूत पालनहार के रूप में पूजा जाता है, वे ब्रह्मा की शक्ति मानी जाती है। उनकी उपासना से न केवल जीवन में सुख और समृद्धि आती है, बल्कि हर कठिनाई का समाधान भी मिलता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देवी भुवनेश्वरी के स्वरूप, उनके महत्व, उनके पूजा विधि के बारे में जानें। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्य शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है, यानी सखी है। तो चलिए आज हम आपको इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताएं। एक बार मधुकेटप नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकेटप को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निंद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकेटप नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न ही जल हो और न ही थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकेटप का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निंद्रा महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन, मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहाँ देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव ये समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है।
10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या भुवनेश्वरी देवी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। ग्रहण, रंगों के त्यौहार होली, उजाले का प्रतीक दिवाली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष एवं अष्टमी के दिन मुख्य रूप से भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। भुवनेश्वरी देवी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही सत्ताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। इनके मुख्य आयुध अंकुश और पाश है। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भुवनेश्वरी के एक मुख 4 हाथ है। 4 हाथों में गदा शक्ति का एक राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता एवं आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। देवी भुवनेश्वरी की पौराणिक उत्पत्ति। एक लोकप्रिय देवी भुवनेश्वरी की कहानी के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं में प्रकट हुई, जो राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता करने के लिए थी। कहा जाता है कि देवियों ने भगवान शिव को राक्षस को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक शक्ति या दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। यह कहा जाता है कि भुवनेश्वरी भगवान ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए और उनसे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और वह ब्रह्मांड का अवतार बन गई, जो सभी चीज़ों को बनाने, बनाए रखने और नष्ट करने में सक्षम थी। देवी भुवनेश्वरी को पृथ्वी देवी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है और पृथ्वी या पृथ्वी के तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी देवी के रूप में उन्हें भूमि की उर्वरता, वृद्धि और बहुतायत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष के तत्व से भी जोड़ा जाता है, जिसे प्राथमिक तत्व माना जाता है, जिससे अन्य सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। जैसे उसे सारी सृष्टि के स्रोत के रूप में देखा जाता है। देवी के शरीर का स्थूल जगत। भुवनेश्वरी देवी के शरीर का स्थूल जगत एक अवधारणा है जो हिंदू धर्म और तंत्र के कुछ स्थानों में गहराई से समाहित है। यह विश्वास इस विचार में निहित है कि ब्रह्मांड दिव्य स्त्री ऊर्जा का विस्तार है, जिसे शक्ति के रूप में जाना जाता है, और यह है कि सृष्टि के सभी पहलू देवी के शरीर का हिस्सा है। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड के निर्माण और जीविका से जुड़ी हुई है और अक्सर उन्हें एक सुनहरे रंग और 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। इस मान्यता के अनुसार स्थूल जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड भुवनेश्वरी भगवान का शरीर है। इसका मतलब यह है कि सभी सृष्टि सबसे छोटे उप परमाणविक कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक देवी के होने का हिस्सा है। इस समझ का उद्देश्य परमात्मा के लिए विस्मय की भावना और सृष्टि के सभी पहलुओं की परस्पर संबद्धता की पहचान को प्रेरित करना है। माना जाता है कि भुवनेश्वरी के शरीर का स्थूल जगत लगातार प्रहार की स्थिति में है, जिसमें एक अंतहीन चक्र में निर्माण और विनाश होता है। इस चक्र को देवी की दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो लगातार ब्रह्मांड का निर्माण और रखरखाव करती है। इसके अलावा यह विश्वास, करुणा और परस्पर निर्भरता की भावना को प्रेरित करने वाला भी माना जाता है। यदि सभी प्राणी देवी के शरीर का हिस्सा है, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना सीधे तौर पर परमात्मा के प्रति अपमान के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यह समझ एकता और अंतः संबंध की भावना और सृष्टि के सभी पहलुओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने देवी भुवनेश्वरी के अद्वितीय स्वरूप और उनके आशीर्वाद की महिमा को आपके हृदय तक पहुंचाया होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।